हरियाणा लगातार जो है शिक्षा में बड़े बड़े बदलाव कर रहा है। जहां नई शिक्षा पॉलिसी लागू कर दी गई, वहीं अब एआई से अब बच्चों को जोड़ा जाएगा। कारण क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हमारा देश एआई की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब शिक्षा में भी उसको लेकर आ रहा है। हमारे साथ महिपाल डांडा सर इस समय मौजूद है। सर, शिक्षा को अब एआई से जोड़ा जा रहा है। कॉलेजेस में बच्चों को अब एआई के जरिए जो है शिक्षा में फ़ायदा होगा, लेकिन अब एआई जो है हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी उतरता जा रहा है। देखिए, हम लोग टेक्नोलॉजी से मुंह नहीं मोड़ सकते। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा जिम्मेदार अंग बन गया हमारे जीवन का, जिससे हम किसी भी काम की गति को त्वरित भी कर सकते हैं और एकदम एक्यूरेसी है उसको भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे पिन पॉइंट जगह पे जाके कोई भी निशाना लगाना। पाकिस्तान ने गंदा काम किया, हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को गलत तरीके से मारा, उनको सबक सिखाना। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल कि पिन पॉइंट जगह पे जाके उनको सजा देना। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। और मैंने एक उदाहरण बोलने के लिए दिया है। ऐसे ही जब तक हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम लोग कहीं पिछड़ ना जाए। इसलिए हरियाणा ने शुरुआत की है 4 कॉलेजों से। एक आरकेएसडी कॉलेज कैथल है, गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल का है, और महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में। यहाँ पर बीसीए एआई से हम लोग को करेंगे। और एक कॉलेज सीआरएम जाट कॉलेज है हिसार में, वहाँ विद फ्यूचर टेक्नोलॉजी ये एआई के साथ पढ़ाने का निर्णय लिया। ये हरियाणा पहला राज्य बन गया देश का जो एआई को लागू कर रहा है। इतना ही ध्यान। लेकिन सर, विपक्ष अभी भी इस चीज़ को लेकर सवाल जो खड़े कर रहा है। आप शिक्षा नीति की लगातार बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि 11 साल में कुछ नहीं किया सरकार ने। उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए। देखिए, कुछ नहीं किया एक शब्द है, बस बोल दिया कुछ नहीं किया। मैं जो कह रहा हूँ वो हमने देश में सबसे पहले किया है। अब जो हो रहा है, अब वो जरा पूछे कॉलेज में, पूछे एक बार बच्चों से क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने तो इंटर्नशिप, हम तो बहुत एडवांस जाने वाले हैं। इंटर्नशिप के लिए भी हमने सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को, कुल गुरुओं को बुलाया और बुला के वहीं पे उद्योगपतियों को बुलाया। मैं स्वयं उसमें रहा। बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों को सबको बुलाया फरीदाबाद में YMCA में। और मैंने कहा कि भाई देखिए, आपको उद्योग को और एजुकेशन को हमने जोड़ा है, और जोड़ के कहा कि भाई यहीं से आप प्लेसमेंट करें अगर हमारे संस्थान से ही, तो ये हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वो सारे लोग एग्री हुए। और उसके लिए उनको किस तरह का बच्चा चाहिए, उसके लिए इंटर्नशिप वो हमारे बच्चों को कराए, और उसका एक MOU वो हम लोगों ने किया है। और ये कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो पहली बार सोची जा रही है और पहली बार की जा रही है। अब उसमें ये कह देना कि जी कुछ नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बैठकों का दौर चल रहा है। पंजाब की बैठक शनिवार को रही थी, लेकिन उसमें पार्टियों की तरफ से विरोध जताया गया है। आज जो है हरियाणा की बैठक चल रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बुराई क्या है? आप अगर मैं आज ये कहूँ कि काम नहीं हो रहे, इन लोगों से पूछ रहे थे काम, तो लोग ही कह देते हैं बोले काम करोगे कब? हर 3 महीने में तो कोई न कोई चुनाव आ जाता है, हर 4 महीने में चुनाव आ जाता है। 1 साल से लगातार चुनाव में ही हम लोग, तो ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, बाकी 10 तरह के काम रुक जाते हैं, समस्याएं हैं। और इन्हीं को ध्यान में रख के जो एक एक बीमारी इस देश में पाल ली थी कांग्रेस के लोगों ने, तो उन बीमारियों का इलाज बड़ा ज़रूरी है। और माननीय मोदी जी
ऐसे डॉक्टर हैं जो ऐसी ऐसी बीमारियों का तसल्ली से इलाज करने लग रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं फेडरल ढांचे पर इसका जो असर पड़ेगा और ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए, पहले भी इस देश में एक ही समय में चुनाव होता था, तब तो किसी तरह के ढांचे पे कोई नुकसान नहीं हुआ था। आज भी कुछ नहीं होना है। अच्छा है, समय का बचाव होगा। देखिए, फोर्सेस कितनी लगती हैं भाई एक चुनाव में, एक स्टेट में भी कितने खर्च बढ़ते हैं। अगर हम लोग कोई एक सामाजिक या किसी इस तरह का काम करने लग जाए तो उसी पे लोग 1000 कमेंट डाल देंगे कि देखो इस काम के लिए पैसा है मगर फला चीज के लिए पैसा नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो लिख देता है। क्या एक समय में सब जगह चुनाव हो, ये आवश्यकता महसूस नहीं होती? सबको होती है कि बार बार के चुनाव की वजह से जो लॉसेज होते हैं और जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों से बचा जा सके और फेयर चुनाव। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों ने विरोध करना है वो डरे हुए लोग हैं। अभी जारी कर दी गई है जाति जनगणना को लेकर। हालांकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है, कई ये लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो करवाई जा रही है, हालांकि ये 8वीं बार हो रही देश आज़ाद होने के बाद, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? लगता है लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी कह रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाते घपला है, इसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। अब विपक्ष ये कह रहे नहीं होनी चाहिए। अब ये तो पहले कहते थे कि होनी चाहिए, अब ये कह रहे कि नहीं होनी चाहिए। ये आप ही कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए या कोई घपला है। देखो, इनको हर चीज़ में घपला क्यों नज़र आता है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। या तो ये लोग इतने बड़े घपलेबाज हैं, या तो नहीं, ये हैं ही। इस देश में इतने भयंकर तरीके से करप्शन जा सकता है, फैल सकता है। इसका इतिहास में अगर गिनीज बुक में रिकॉर्ड अगर किसी ने स्थापित किया है तो ये इन्हीं लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने, इसके अलाइंस लोगों ने। और इनको हर चीज़ में चाहे ठीक हो चाहे ना ठीक हो, ना ठीक का तो मतलब ही क्या है, हर ठीक चीज़ में भी मीन मेख निकालना और उसके ज़रिए अपने आप को राजनीति में स्टैब्लिश हो गए हम, इस तरह का सोचना, यही इनके लिए मैं कहूँगा कि एक कारण है पिछड़ने का। क्योंकि लोगों का ही प्रोत्साहन रहता है इन पे। वो कहते हैं ये क्या लोग हैं भाई, कोई भी अच्छा कदम उठाओ उसी के ऊपर मीन मेख निकालने लग जाते। जैसे अपने देश में आतंकी घटना घटी, पाकिस्तान ने, उसके आतंकियों ने हमारे बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, तो सर्वदलीय बैठक हुई। उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि भाई एक्शन कैसे ले। सब लोग उसमें शामिल थे, A to Z दल। और उसमें यह फैसला हुआ कि भाई ये सेना का निर्णय है। सब ने तय किया कि सेना के हाथ खुले छोड़ो, कब, किस समय, कहाँ, कैसे और कितना, ये उनको सबक सिखाएंगे, सेना पे छोड़ देते हैं। अब एक बात बताइए, जब सेना को आप सब लोगों ने मिलकर सर्वदलीय बैठक में निर्णय दे दिया, सौंप दिया, उसके बाद देश के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इसका नुकसान है, काबिल ये तो उसके प्रेशर में सीज फायर किया। क्या बचकानी बात कर रहे हो भाई, मंदबुद्धि हो क्या आप लोग? आप लोग उस वक्त कहाँ थे? तो ये अभी सेना ने स्टेटमेंट दिया ना कि भाई अभी ये कोई युद्ध बंद नहीं हुआ, सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। अगर जब तक पाकिस्तान इस तरह की गंदी हरकतें करेगा या जो लोग अभी बचे हुए उनको जब तक नेस्तनाबूद नहीं कर देगा आतंकवाद को, तब तक हम लोग इस पर अपना ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको जारी रखेंगे। सारी दुनिया में जाके भारत माता की जय ये बता दिया। भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत का एक एक व्यक्ति अपने देश को भारत माता कहता है, माँ कह के पुकारता है। सारी दुनिया में भारत माता की जय ऐसा कोई बोलने वाला देश है, सबको पता लग गया। और सारी दुनिया के ताकतवर से ताकतवर नेता आज भारत की राजनीतिक परिपक्वता का कायल है, इसलिए वो
प्रणाम भी करते हैं, वो आशीर्वाद भी लेते हैं, और वो हमारी कुर्सी को भी आगे पीछे करने में संकोच नहीं करते, गुरेज नहीं करते। उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारा जो विचार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विचार है। वसुदेव कुटुंबकम बहुत स्ट्रॉन्ग विचार है हमारा। विचार धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारा विचार है। इस पर काम करना, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाए थे कोई भी इस पे भी काम होता है। इस पे काम करना, अपने विचार पे काम करना, यही भारतीय संस्कृति की, परंपराओं की ये महत्व है। और ये महत्व जब तक रहा तब तक भारत सोने की चिड़िया था, और जब ये महत्व खत्म हुआ तो बड़ी दिक्कतें आई। अब उस महत्व को दोबारा खड़ा करना, उस पे काम करना, ये सही मायने में भारत की सांस्कृतिक जीत भी होगी, और भारत की जो परंपराएं हैं उनके साथ साथ सारी दुनिया के कल्याण के लिए अगर विचार किसी के पास है और उस विचार पे कोई काम कर सकता है, ऐसी मानसिकता किसी के पास है और ऐसी राजनीतिक दूरदृष्टि वाली सोच किसी के पास है, वो भारत देश के पास है। इसलिए भारत ने कहा है 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए महिपाल ठाना, जिन्होंने कई तरीके की जानकारी दी। उन्होंने कहा वन इलेक्शन वन जो एजेंडा चल रहा है वो बिल्कुल सही है, ये देश के लिए सही, क्योंकि बार बार इलेक्शन के चलते हम लोग जो हैं इसी में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते हुए वन नेशन वन इलेक्शन ही सही है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।